से डरने वाले हैं। ये कॉकरोचेस कीड़े मकोड़े नहीं है मोदी जी, ये शेरों के बच्चे हैं। और ये सर्कस के शेर नहीं है, ये जंगल के शेर है। ये दहाड़ना जानते हैं, ये यहाँ से हिलेंगे नहीं मोदी जी। आपको बनाने वाले हम ही हैं। हमारे बच्चों का भविष्य आपको बर्बाद नहीं करने देंगे। आज दिल्ली कूच किया है, आपकी माता जी के साथ हमने दिल्ली कूच किया है। एक माता को भी दुख होता होगा जब आप ऐसे कानून लाते हो। ये माँ भी आज क्या सोच रही होगी कि क्या मेरा बेटा प्रधानमंत्री इसीलिए बना था कि ये यूजीसी जैसा काला कानून लाकर हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर सके। हम मातृशक्ति अपने बच्चों के लिए स्वयं भगवान से टकरा सकती है, तो ये तो सरकार है बिल्कुल इस यूजीसी जैसे काले कानून को डस्टबिन में डाल। अगर आपके शहर में, आपकी गली में आए जो ना यूजीसी पर बोल रहा है, न आरक्षण पर बोल रहा है, पुलिस आ चुकी है न SC/ST पर बोल रहा है, और जब आपकी गली में आए तो जूता मारकर पूछना कि नेताजी ये धीरे धीरे आ रही है यहाँ पे। जब समाज डूब रहा के पास गए, जब समाज पर ये सब हो रहे थे अत्याचार, तब तुम कहाँ थे? सभी भाई सहयोग करें जितना हो सके, और अपनी खुद की लड़ाई नहीं है, सभी भाइयों की लड़ाई है। सब मिलकर लड़ें, क्योंकि अपन को ये मिशन पूरा करना है। तो सभी भाई मिलकर अपने मिशन को पूरा करें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा संख्या में बधाई सभी भाइयों से होना चाहिए। जब मोदी जी आज से नहीं कई वर्षों से विकसित भारत का एक स्वप्न देख रहे हैं, और बहुत अच्छा स्वप्न है। कौन नहीं चाहेगा कि हमारा देश जो है विकसित हो जाए, पर विकसित भारत में कभी बताते नहीं है कि विकसित भारत मतलब क्या है। मतलब विकसित भारत चाहिए, एजुकेशन में हम यहाँ पहुंचे, इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ, इकोनॉमी में यहाँ, टेक्नोलॉजी में यहाँ, इस तरह से होने चाहिए। अब यदि विकसित भारत का स्वप्न देखने वाला प्रधानमंत्री 60% रिजर्वेशन इंडोर्स कर रहा हो, या उसके राज्य की सरकारें 73% आरक्षण इंडोर्स कर रही होगी, तो भाई किस हिसाब से तुम 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हो? 2097 तक नहीं बन पाएगा। मतलब तुम्हारी पॉलिसी जितनी 2 कौड़ी की टट्टी पॉलिसीज हैं, और तुम स्वप्न दिखा रहे हो 2047 के। यार 47 तक हो सकता है मोदी जी ना बचे, हम ना बचे, बहुत सारे लोग। इस तरह के स्वप्न इसीलिए इस टाइमलाइन के साथ दिखाए जाते हैं कि यू कैन नॉट क्वेश्चन देम। मोदी जी पहले आए थे, क्या बोला था? 5 साल दे दो मित्रों, फिर आए, फिर 5 साल दे दो मित्रों, अभी 2047 दे दो मित्रों। तो हम आपको दे देते, लेकिन भाजपा का या किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हमें वो स्टेप्स नहीं बता पा रहा है कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे। और मैं आपको बता रहा हूं कि सर्टेनली क्यों नहीं पहुंचेंगे, आरक्षण के कारण। जिस देश की संस्थाएं IITs, IISc, IIMC, अन्य तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑलरेडी फंड की कमी लाडला भाई और लाडला बहन योजना में जा रहा है। 82 करोड़ को आप पंगु बना रहे हो राशन दे दे करके। फ्री का राशन लो, मनरेगा का पैसा मिल जाएगा, बच्चों के लिए ये सुविधा वो सुविधा, ये सारा कुछ किया पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। पैसा सारा उधर डाइवर्ट करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या पैसा लगा रही है सरकार। उसके बाद आप 50% योग्य व्यक्तियों को पहले ही काट देते हो, जो स्कूलिंग से आगे ही ना बढ़ पड़े। वो बच्चे कहाँ जाएंगे? आपका सिस्टम ऑलरेडी 50% इनएफिशिएंट है। उसके बाद से 20-30% विदेश चले जाते हैं। आप 10 या 20% एफिशिएंसी पे काम करते हुए किस हिसाब से कह रहे हो कि आप जो है वो बदल देंगे अगर दबाव में चलेगा सुप्रीम कोर्ट और मीडिया? कब तक दबाव बनाते रहेंगे आप? कब तक गरीबों को इसी तरीके से बहकाते रहेंगे आप? आप सिर्फ जात पात की राजनीति करके लोगों को तोड़ते रहेंगे और हम आपको वोट देते रहेंगे और सत्ता में बैठाते रहेंगे। अब रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम, सहस बदन तुम्हारे यश गावे, अस कहीं श्रीपति सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोविद कही सकेगा।
तुम उपकार सुख देना। हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, डंडा मारा, डंडा मारा, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, डंडा मारा है। क्यों मारा? आप क्या कर रहे थे यार? हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, डंडा मारा, इन्होंने डंडा मारा, पुलिस प्रशासन ने डंडा बात बहुत सिंपल है। अगर आप कह रहे हैं, मैं बिहार का एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, माफ करिएगा 10 सेकंड से ज्यादा और समय नहीं लूंगा। बिहार सरकार ने कहा कि बिहार में भूमिहीनों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, हम जातिगत सर्वे कराएंगे और जिन जिन लोगों के पास भूमि नहीं होगी उन लोगों को भूमि दान कर देंगे। बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, जातिगत सर्वे की रिपोर्ट ने बताया कि बिहार में 27% भूमिहार ब्राह्मणों के पास 1 इंच जमीन भी नहीं है। सरकार ने बोला अब हम नहीं देंगे। लाठी खाने वालों में सबसे आगे प्रशांत किशोर के साथ हम भी। शेखर रावण इस देश में सबसे तेज दलित नेता बन चुके हैं। सवाल तो केवल इतना ही है कि चंद्रशेखर रावण बार बार नगीना के सीट से चुनाव लड़ेंगे, बाकी दूसरे किसी अनुराग रावण को लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, किसी चिराग पासवान को लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, किसी आदित्य राज राम को लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। व्यक्तियों का विकास करना था या कम्युनिटी का विकास करना था, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी का जवाब ढूंढने के लिए हम और आप यहाँ आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी द्विवेदी है। सनी द्विवेदी जी। तो आपके हाथ में ये बोर्ड है आरक्षण हटाओ आंदोलन, अयोध्या से हो आप? जी। तो आप पैदल यात्रा करके आए हो? जी। कितने दिन में पहुंचे आप? मैं 6 तारीख से मैं अयोध्या हनुमान गढ़ी से मैं ये यात्रा शुरू किया हूँ और मैं कल रात में मैं जंतर मंतर पहुँचा हूँ। कल जंतर मंतर पहुंचे आप? जी। तो और कितने दिन तक रहने का यहाँ पर इरादा है? जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। तब तक आप यहाँ पर रहोगे? जी। तो आप ये इस आंदोलन का पार्ट बने हो? जी। ठीक है, आप अभी क्या करते हो? मैं जॉब करता था, मैं जॉब अपनी छोड़ करके ये काम कर रहा हूँ। जॉब छोड़ कर आए हो? जी। क्या जॉब करते थे आप? मैं नोएडा में मैं गारमेंट फैक्ट्री में मैं फिनिशिंग सुपरवाइजर था। मैं वो जॉब छोड़ करके मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो वैसे अभी आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो? जी नहीं। अच्छा, तो आप एक दूसरे इसको आवाज देने के लिए आए हो यहाँ? जी। तो क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हो आप? हम देखिए, हम एक सवर्ण कास्ट से हैं। अब मेरा छोटा भाई IAS की तैयारी कर रहा है और हमने ये देखा है सवर्ण कास्टों में कि क्या बोलते हैं 100 नंबर पाने वाला सब्जी बेच रहा है, 30 नंबर पाने वाला सीट पा रहा है। हम सवर्ण लोग 10 लाख की फीस देते हैं और SC ST वालों को 30,000 रुपए फीस लगती है। ऐसा क्यों? मैंने अभी एक न्यूज भी देखी थी जो 800 में से 4 नंबर पाया था, उसको हड्डियों का जो डॉक्टर होता है उसकी सीट मिल गई। अब क्या ऐसे जो डॉक्टर बनेंगे उनसे अपना इलाज अमित शाह या मोदी योगी अब ऐसे लोगों से अपना इलाज करवाएंगे जो 800 में से 4 नंबर पा करके उनको डॉक्टर बना दिया गया?